हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी बीपीएससी टेरी 3 का री एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया और अब काउंसलिंग जब चल रही है तो काउंसलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में बहुत ही गलत एक तरह से गलत तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस चलने वाला है, जो काउंसलिंग हो रहा है, उसमें जिन भी कैंडिडेट का सीटेट में 82 मार्क्स है उनको डाउटफुल कर दिया गया है। पता नहीं आयोग किस आधार पर बहाली निकालती है, किस आधार पर बहाली करती है। बीपीएससी टेरी 1 और टेरी 2 में अब तक इस तरह का कोई मामला नहीं था कि आप सीटेट में 82 नंबर है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन ये अधिकारी यहाँ के पता नहीं भांग खा करके आते हैं या किस चीज़ का नशा करते हैं, उन्हें कुछ भी मार्क्स को लेकर के पता आता नहीं है दोस्तों। और अभी आप देख रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल से लिया गया है, रजनीश कुमार के ट्विटर हैंडल से। इसमें लिखा गया है कि टेरी 3 में सीटीईटी में 82 अंक का मामला, न्यूज़ 18 की खबर पर शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान। पूर्व की भांति इस बार भी 82 अंक वाले नहीं होंगे बाहर। तो सीधी सी बात यह है कि इन्होंने इस बार जो जिन स्टूडेंट का भी सीटेट में 82 नंबर था उनको इन्होंने डाउटफुल कर दिया। अर्थात आप अभी वैकेंसी, आप अभी टीचर बनने के लायक नहीं हैं। और जबकि सीटेट का एलिजिबिलिटी ये है दोस्तों कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अर्थात किसी भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पास करने के लिए, सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC से तो आपको 82 नंबर आना चाहिए। और यहाँ पे मामला है 55% का, ठीक है। इस सीटेट में 55% होना चाहिए मिनिमम, कम से कम कैटेगरी वालों का। तो वहाँ पे 82 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। 82 पॉइंट समथिंग आता है, लगभग 5 के आसपास आता है। तो जिन भी स्टूडेंट का 82 नंबर आ रहा था तो उनको इन्होंने डाउटफुल कर दिया कि आपका उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फाइनली जाकर के आयोग को और अधिकारियों को ये बात समझ में आई तो उन्होंने फिर इसको सुधार दिया और 82 नंबर वाले को ये अब काउंसलिंग में लेंगे। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि पूर्व की भांति इस बार भी 82 अंक वाले नहीं होंगे बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में किया गया था डाउटफुल। जो रिजल्ट आया था दोस्तों, उसके बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई इसमें इनको डाउटफुल लिख दिया गया था, ठीक है। 82 अंक में डाउटफुल वाले अभ्यर्थी होंगे सफल। ये अब तो चूँकि इन्होंने 82 अंक वालों को फिर से अलाउ कर दिया है तो बिल्कुल सफल होंगे और ये बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि किसी को भी बस मात्र पॉइंट कुछ नंबर से किसी का रिजल्ट नहीं रोका जाना चाहिए। और आगे लिखा गया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने दिया भरोसा, जल्द ही विभाग से जारी होगा पत्र, हजारों अभ्यर्थी अब शिक्षक बनने से नहीं होंगे वंचित। बिल्कुल, अगर 82 वालों को डिस्क्वालीफाई कर देते तो हजारों स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जीवन दांव पे लग जाता, जिनका ये मेहनत बेकार चला जाता और वो फाइनली टेरी 3 एग्ज़ाम से बाहर हो जाते, वो अच्छे मार्क्स ला करके भी बाहर हो जाते हैं। तो खैर ये अच्छी बात है। और ये सीटेट का एलिजिबिलिटी है दोस्तों कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर कम से कम चाहिए और कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। बाकी ये राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सीटेट वालों को कितने मार्क्स मिलती है। ये सब टोटली डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। और राज्य सरकार को अभी तक कोई एतराज़ नहीं था, चाहे वो BPSC 1 TRE 1 एग्ज़ाम हो या TRE 2 एग्ज़ाम हो, कहीं कोई एतराज़ नहीं था। पता नहीं कहाँ से ये किस तरह के रूल ले आते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सीधे बताते हैं कि अगर आपका इतना नंबर नहीं है तो आप डाउटफुल पाए जाते हैं। खैर, और एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि हो सकता है कि नेक्स्ट जो BTET एग्ज़ाम होना है, टेरी 4 एग्ज़ाम के पहले BTET एग्ज़ाम हो। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि निकल करके आ रही है कि BTET एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए वो खास करके बिहारी स्टूडेंट के लिए ही कराया जाए, जो राज्य के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही कराया जाए। क्योंकि इस तरह का विचार चल रहा है आयोग में दोस्तों कि किसी तरह से 90% रिजर्वेशन जो है वो स्टेट वाले अभ्यर्थी को ही दिया जाए। तो हो सकता है कि BTET कंडक्ट कराया जाए तो उसमें केवल बिहार स्टेट के ही स्टूडेंट बैठे और जो बाहरी स्टूडेंट है वो शायद बाहर हो जाएँ। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होता है उसमें दूसरे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब क्या होता है, क्योंकि BTET भी कराना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे आयोग का ये कहना, शिक्षा विभाग का ये कहना है कि बहुत सारे जो टीचर आए हैं प्राइमरी लेवल पे, उनको यहाँ की जो मातृभाषा है, यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उनकी समझ नहीं है। किसी को मगही नहीं आती है, किसी को भोजपुरी नहीं आती है, तो किसी को मैथिली नहीं आती है।
तो इस तरह के मीन्स इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए, इनको दूर करने के लिए, और चूँकि बहुत सारे टीचर जो है वो अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो ऐसे में ऑलरेडी वो बिहार की जो रीजनल लैंग्वेज है उनका उनको कुछ पता नहीं होता है। तो ये बात एक तरह से सही है कि जो भी प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनको जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग उनको मातृभाषा में शिक्षा चाहिए। तो उनको मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कम से कम एटलीस्ट बाहरी जो टीचर हैं उनको बिहार का जो रीजनल लैंग्वेज है उनको ये लैंग्वेज आना चाहिए। और जो कि उनको नहीं, जाहिर सी बात है किसी को भी नहीं आएगा, चाहे आप अगर किसी एक स्टेट से या दूसरे स्टेट में जाकर के आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं पता होगा, सीखना पड़ेगा आपको। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सही है कि ये बीटेड के थ्रू अब जो टीचर होंगे उनको नियुक्त करेंगे, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जो भी बीटेड पास करेंगे अभ्यर्थी, क्योंकि उसमें बिहार का भी क्वेश्चन डाला जाएगा, ये रीजनल लैंग्वेज को लेकर के भी क्वेश्चन डाला जाएगा, ऐसा कुछ विचार आ रहा है सुनने को। आयोग की तैयारी चल रही है और उस लेवल पे जो एग्ज़ाम होना है बीपीएससी टेरी 4 का, तो वहाँ भी आपको हो सकता है कि बिहार के रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें कोई बड़ी संशय की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ की जो मातृभाषा है वो आती है कि नहीं, ताकि आप बच्चों को अच्छे कंटेंट उस लैंग्वेज में डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं बिहार में, उनको ना तो इंग्लिश की समझ होती है और ना ही अच्छे से बहुत अच्छी हिंदी की समझ होती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है टीचरों की कि बच्चों को वो रीजनल लैंग्वेज में भी बातों को समझा पाएँ, कंटेंट को डिलीवर कर पाएँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आयोग बीटेड करवाने के मूड में है इस हिसाब से। लेकिन हाँ, ये अभी क्लियर नहीं है कि इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, कहाँ के स्टूडेंट बैठेंगे। हालांकि इनका मूड और इनका जो विचार है वो इसी तरह से है कि बीटेड इसलिए करवाएं कि यहाँ के 90% बिहार के बच्चे पास हो सकें और बाकी पास नहीं हो सके, बाहर के स्टूडेंट बहुत ही कम पास हो सके। तो वैसी स्थिति में ये फिर एक फ़िल्टर का ऑप्शन कर लेंगे, क्योंकि जब ये प्राइमरी का वैकेंसी निकालेंगे आगे तो फिर वहाँ पे इनके लिए एक रास्ता हो जाएगा कि जो भी बीटेड पास है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ बहुत अच्छा रवैया आयोग का नज़र उस तरह से नहीं आ रहा है। अगर ये करना था तो आप बीपीएससी टेरी 1 में भी कर सकते थे, वहीं से आप अप्लाई करते, कुछ ना कुछ कंडीशन दे देते। अब तो कम से कम ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर, एक तरफ ये भी सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं, किसी भी स्टेट के बच्चे हों जो प्राइमरी लेवल तक पढ़ते हैं, उनको रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन चाहिए। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं प्लीज़ कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है। वैसे मैं दोनों के पक्ष में हूँ, चाहे वो बिहार के स्टूडेंट हो या फिर बाहरी स्टूडेंट हो, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है। और बिल्कुल आप बने रहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बीपीएससी टेरी 4 वैकेंसी अगर होली तक का समय बोला गया है कि उस टाइम पर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। आगे आपको समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव के बाद फिर आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि फिर से वैकेंसी आनी नहीं है। तो आप अपना जी जान लगा दें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। मैं आपको रेगुलर बेस पे जब भी मौका मिलेगा तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, करंट अफेयर से रिलेटेड मैं सेट लेकर के आता हूँ। और इसके अलावा आप अगर टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप जैसे आरआरबी, एलपी, आरआरबी ग्रुप डी, इन सबों की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से साइंस और मैथ की थ्योरीज़ को और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ अपने इस चैनल पर दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को सफलता के शिखर तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।